खेतरी नगर थाना क्षेत्र के जसरापुर गांव से 4 दिन पहले गुमशुदा हुई नाबालिग पायल को पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। बालिका को कोर्ट में पेश कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल ने बताया कि पायल के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तलाश शुरू की। इस दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि पायल कोटा रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। सूचना पर एएसआई रमेश कुमार पुलिस टीम के साथ कोटा पहुंचे और आरपीएफ की मदद से बालिका को दस्तयाब किया। तफ्तीश में सामने आया कि पायल ने घर में पढ़ाई छुड़वा दिए जाने, परिवारजनों के व्यवहार और घरेलू झगड़ों से परेशान होकर घर छोड़ दिया था। पायल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं अकेली ही घर से निकली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। पहले झुंझुनू, फिर रेवाड़ी और उसके बाद कोटा चली गई। मेरे साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। गुमशुदगी के बाद ग्रामीणों में जो अफवाहें फैलाई गई वो पूरी तरह से गलत है। थानाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों द्वारा फैलाई गई डेड बॉडी जैसी भ्रांतियां पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि भविष्य में इस तरह की अफवाहें फैलाई गई दोबारा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आपका नाम? पायल। अभी आप कहाँ चले गए थे आप? मैं झुंझुनू से रेवाड़ी चली गई थी, फिर रेवाड़ी से कोटा। अच्छा, आप पे किसी प्रकार कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं था। तो आप अकेले गए थे और कोई साथ था? नहीं, मैं अकेले गई थी, मेरी मर्जी से। तो कोई गलत हरकत तो नहीं हुई आपके नहीं, साथ? मेरे साथ किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। आपके खिलाफ जो अनगढ़ बातें फैलाई गई थी उनके लिए क्या बोलो? वो सब कुछ झूठी फैलाई गई। झूठी फैलाई गई थी। अभी आप कुछ बोलना चाहोगे मीडिया के माध्यम से, कोई संदेश देना चाहो? नहीं, ठीक है, चलिए। मैं झुंझुनू से रेवाड़ी, रेवाड़ी से कोटा रेल में बैठ के चली गई थी। तो आपके खिलाफ कुछ बातें फैलाई गई थी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? वो झूठी फैलाई गई थी। झूठी फैलाई गई थी? मैं मेरी मर्जी से गई थी। अच्छा, अपनी मर्जी। दिनांक 18 अगस्त को परिवादी ने थाने पर अपनी पुत्री की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी पुत्री को नाबालिग बताया था। बाद में जांच से वो लड़की बालिग पाई गई। उसके संबंध में हमारी टीमें लगातार इलाके में और आसपास के क्षेत्र में संभावित स्थानों पर उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान जो है हमारी टीम को एक सूचना मिली कि ये लड़की जो है वो कोटा रेलवे स्टेशन पर देखी गई है। इस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में टीम को कोटा के लिए रवाना करके और वहाँ से आरपीएफ की सहायता से लड़की को दस्तयाब किया गया। आज लड़की के कोर्ट में बयान करवाए गए हैं। जांच से ये पाया गया कि ये लड़की 10वीं के बाद में इसकी पढ़ाई घर वालों ने छुड़वा दी थी, घर पर ही रह रही थी। इसके प्रति जो व्यवहार है घर वालों का वो ठीक नहीं था थोड़ा। इस वजह से ये परेशान होकर के और अकेली घर से निकली और यहाँ से झुंझुनू से रेल के द्वारा ये रेवाड़ी और कोटा जाना बता रही है। अकेली लड़की मिली है, इसके साथ में और कोई नहीं मिला और किसी प्रकार का अपने साथ अपराध होना नहीं बता रही है। अब उसको समझाइश की जा करके और काउंसलिंग करवा करके और अभी उसके पिता के साथ में उसको भिजवाया जा रहा है। एक महिला उस समय जब ये सूचना आई थी तो हमारी टीमें लगातार ही उस सूचना की पुष्टि के लिए रात भर हमने संभावित स्थानों पर दबिश भी दी, जानकारी भी ली, लोगों से मौका मुआयना भी किया, आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देखे, लेकिन इस तरह की कोई भी बात है उसकी पुष्टि नहीं हुई। घटनास्थल पे इस तरह के कोई अलामात नहीं मिले थे और इसके संदर्भ में हमने जो भी प्रयास हो सकते थे वो किए, लेकिन ये इस तरह की जो बात है ये सिर्फ और एक कोरी अफवाह साबित हुई है और ऐसा कुछ अभी तक पुलिस को इस संबंध में पुष्ट कोई जानकारी नहीं मिली। तो अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की सेंसिटिव मामलों में अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी वजह से एक आमजन में एक भ्रांति पैदा होती है, लोगों में एक अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होती है और इससे इलाके में एक तनाव का माहौल बनता है। तो इस तरह की अगर कोई भविष्य में इस तरह की अफवाहें फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी यही अपील है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।
सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।